हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे effect.ai की। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम इथेरियम के मेटामास्क वॉलेट की। यहाँ पे उन्होंने लॉन्च कर दिया है अपना मोबाइल ऐप एप्पल और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में। इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से न्यूज़ आ रही है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है कि वो बाइनेंस के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं तीसरी बार। और बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों हम YFFS की। यहाँ पे उन्होंने अपने फार्मिंग को लॉन्च कर दिया है। अब आप यहाँ पे जाके फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और एंड में बात करेंगे दोस्तों ट्रॉन की स्टेकिंग को लेके जो आई है WazirX के ऊपर, और जस्टिन सन ने क्या बोला है अपने ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर। इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मुनेश कुमार और आप देख रहे हैं कॉइन ज्ञान। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक नज़र कॉइन मार्केट कैप पे। इस समय BTC की डोमिनेंस चल रही 57.9%। मार्केट कैप आ चुका है 324 बिलियन US डॉलर पे। अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो आप देख पाएंगे दोस्तों पूरा मार्केट इस समय रेड है, लहूलुहान है, एकदम डाउन चल रहा है। ये भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप BTC के ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट को एनालाइज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड जारी रहा तो यहाँ पे BTC दोस्तों आपको 9,800 या फिर यहाँ पे आपको 8,800 तक भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी भी कहना है यहाँ पे सब कुछ कंफर्म नहीं है। अगर आप इथेरियम देखेंगे दोस्तों 370 380 पे था सुबह आज, और ये अब आ चुका है 351 पे। तो आपको दोस्तों इस समय करना क्या है, बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे कोई भी काम करना है। मैं तो अभी बोलूँगा कि इस समय आप फिलहाल बाय और सेल ना करें, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे किसी टोकन को बाय भी करना है तो पार्ट्स में बाय करें, ताकि जो गैप होगा लॉस का उसे आप यहाँ पे रिकवर कर पाएंगे। अगर आप जाएंगे कॉइन मार्केट कैप पे दोस्तों तो इस समय बिटकॉइन चल रहा है 10,167 US डॉलर पे, और XRP आ चुका है 0.24 पे, लाइट कॉइन आ गया है 48 पे, CRO चल रहा है 0.15 पे, कडानो दोस्तों आ चुका है 0.09 पे। एक बेहतर प्राइस है इस समय कडानो की। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इस टोकन के तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे YFI की, तो दोस्तों YFI चल रहा है इस समय 19,607 US डॉलर पे। जी हाँ, 27,000 था ये सुबह और अभी ये आ चुका है 19,000। और अगर दोस्तों वहीं अगर बात करें यहाँ पे हम YFII की, तो दोस्तों इस समय चल रहा है ये 3,500 के आसपास इसकी प्राइस है। तो ये रहा प्राइस 3,536 US डॉलर पे है। अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे पार्ट्स में कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे YF सीरीज़ को देखें तो YFI के बाद सबसे ज़्यादा जिसने प्रॉफिट दिया है वो है दोस्तों यहाँ पे DFI ने। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के एंट्री लेनी है अगर आप किसी भी टोकन या कॉइन में से एंट्री लेना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आज के पहले अपडेट की, जो आ रही है यहाँ पे effect.ai की तरफ से। अगर आपने दोस्तों मेरा टॉप 4 मून शॉट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इस टोकन को कंसिडर किया था, इस टोकन के बारे में बताया था कि कितना अच्छा टोकन है ये। तो यहाँ पे दोस्तों पहली अपडेट है कि इन्होंने यहाँ पे इवान ऑन टेक के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और इस पार्टनरशिप की वजह से दोस्तों यहाँ पे ब्लॉकचेन की एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटी को बताया जाएगा डेवलपिंग नेशन में, ताकि वहाँ के जो लोग होंगे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और दूसरा दोस्तों अब आप इसे ट्रेड कर सकते हैं KuCoin के ऊपर। अगर आपको इंडिया में से बाय करना है दोस्तों तो आप इसे बाय कर सकते हैं बिटबेनेस से, लेकिन अगर आप इसे इंटरनेशनल एक्सचेंज पे बाय करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पे KuCoin पे बाय कर सकते हैं। अगर KuCoin की बात करें दोस्तों तो ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टोकन से जुड़ सकेंगे, इस टोकन को बाय कर सकेंगे। अब आप जो कमेंट करके बताएं दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस टोकन के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ दोस्तों, जो आ रही है यहाँ पे इथेरियम की तरफ से। तो बेसिकली यहाँ पे इथेरियम का जो मेटामास्क मोबाइल वॉलेट है वो अब लॉन्च हो गया है एप्पल और एंड्रॉयड के ऐप स्टोर में। हालांकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसे यूज़ कर रहा हूँ अपने एंड्रॉयड वर्जन पे, लेकिन एप्पल पे ये फिलहाल अब लॉन्च हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों आपको 3-4 बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। पहला ये कि जैसे कि ये मेटामास्क का जो मोबाइल ऐप है ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी और वेब ब्राउज़र दोनों के लिए काम करता है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन वॉलेट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप उन सभी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब कि जो DeFi के ऊपर जितने भी टोकन बेस्ड है उन सभी को आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वॉलेट है। अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, जब भी मैंने यूनिस्वैप के ऊपर कोई वीडियो बनाया है किसी टोकन को बाय करते हुए, तो आपने देखा होगा कि अक्सर मैं यहाँ पे मेटामास्क यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली एक यूनिवर्सल वॉलेट है, आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इनका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एंड्रॉयड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपके सामने इंस्टॉल मेटामास्क फॉर एंड्रॉयड का जो ऑप्शन आएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल लिंक मिलेगी एंड्रॉयड वाले की। यहाँ पे आप iOS के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आप इसे अपने ब्राउज़र में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ आप देख सकते हैं।
तो इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है बाय और सेल करते समय, ट्रेड करते समय। तो एक बार आप इसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्या आप इसे यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते तो आप कौन से वॉलेट को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है यहाँ पे इलेक्ट्रोनियम की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रोनियम ने कल एक न्यूज़ लेटर सबको सेंड किया होगा, आई होप कि आपको भी मिला होगा अगर आप इलेक्ट्रोनियम के फॉलोअर हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो बाइनेंस के ऊपर फिर से एक बार अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये डिसीजन दोस्तों उन्होंने लिया है, बाइनेंस ने एक रिप्लाई किया है और ये दोस्तों तीसरी बार होगा जब वो बाइनेंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, अगर आपने मेरे पहले कुछ वीडियो को फॉलो किया होगा जहाँ पे मैंने बताया था कि रिचर्ड एल्स ने एक वीडियो बनाया था और वीडियो बना के पब्लिश किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि सीजी के एक पुराने वीडियो में सीजी ने कहा था कि हम कभी भी किसी टोकन या कॉइन को लिस्ट करने से पहले पैसे नहीं लेते हैं। अगर उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनका यूज़ केस बहुत अच्छा है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कभी इस चीज़ के लिए पैसे नहीं लेते हैं। तो उसी वीडियो को दोस्तों टैग करके रिचर्ड ने एक वीडियो बनाया था और बोला था कि हमारी तो कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे सारे जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ केस भी काफ़ी अच्छा है। आप उसे देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में, टर्की में, कंबोडिया में, हर तरीके से हम उस रिक्वायरमेंट के अंदर फिट बैठते हैं, पर अभी तक हमें क्यों नहीं लिस्ट किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों उनकी टीम से एक मैसेज आया था जहाँ पे उन्होंने इन्हें बताया है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से भेजिए और यहाँ पे दोस्तों वो अपने लॉयर्स के साथ एक लीगल ओपिनियन लेके तीसरी बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार दोस्तों ये जो होगा लिस्ट हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपको सच में लगता है कि लिस्ट होने के बाद से इलेक्ट्रोनियम की प्राइस में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों, आप क्या सोचते हैं बाइनेंस की लिस्टिंग को लेके इलेक्ट्रोनियम के ऊपर, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे YFFS की। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने स्वैप और स्टेक तो लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों उन्होंने अपना वाई फार्म भी लॉन्च कर दिया। अब आप यहाँ पे जाके फार्मिंग कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों ये जो लिंक है आपको मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्लिक करना होगा फार्म एंड ट्रेड के ऊपर और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आप इस समय YFFS को USDT के साथ, उसके अलावा आप यहाँ पे सुशी के साथ फार्म कर सकते हैं या फिर इनके दूसरे टोकन वाई फार्म को आप फार्म कर सकते हैं WETH के साथ, सुशी के साथ, YF बेटा के साथ। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल है और यहाँ पे अगर आप APY देखेंगे दोस्तों तो USDT पे आपको मिलता है करीब 1,12,570% का API और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे वाई फार्म और सुशी के ऊपर 4,76,000 और उससे भी ज़्यादा दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे वाई फार्म एंड YF बीटा के ऊपर जहाँ पे आपको मिलता है 64,21,346% का रिवॉर्ड। और अगर आपने यहाँ पे दोस्तों YFFS टोकन को बाय किया हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको फार्मिंग भी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इस समय मार्केट डाउन है। खाली रखने से अच्छा है कि आप यहाँ पे फार्म करें और कुछ यहाँ पे प्रॉफिट को कवर करने की कोशिश करें। चलते दोस्तों हमारे आखिरी अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है ट्रॉन की तरफ से। सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पे WazirX की। तो WazirX इंडिया का दूसरा एक्सचेंज हो चुका है जहाँ पे आप स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल इस समय आप यहाँ पे सिर्फ ट्रॉन की स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। XTZ1 और SXP की जो स्टेकिंग है वो अभी तक आई नहीं है, कमिंग सून पे है। लेकिन TRX की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। मिनिमम चाहिए आपको 500 TRX और जो एस्टिमेटेड एनुअल यील्ड है वो है यहाँ पे 4 to 9%। वहीं दोस्तों अगर ट्रॉन की बात करें यहाँ पे तो जस्टिन सन ने यहाँ पे हिंट दिया है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे अपने ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर BTC के रैप्ड वर्जन को लॉन्च कर सकते हैं। और इसको लॉन्च करने का दोस्तों एक ही रीज़न है और वो ये है कि जैसा कि हम सबको पता है जो गैस की जो फीस है दोस्तों इस समय इथेरियम के नेटवर्क पे वो बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आप यहाँ पे $0 के इथेरियम को भी अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप गैस फीस देख सकते हैं 5.6491 इथेरियम आपको एज अ गैस फीस पे करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट है दोस्तों यहाँ पे $2,700, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। वो भी तब जब आप यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर आपने दोस्तों यहाँ पे कुछ दिन पहले Pearl.finance के ऊपर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा तो वहाँ पे दोस्तों आप ट्रॉन के नेटवर्क पे जाके उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे दोस्तों आपको एज अ गैस फीस कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ट्रॉन है इथेरियम के इस सबसे बड़े प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जस्टिन सन अगर बिटकॉइन के रैप वर्जन को लॉन्च करता है अपने ट्रॉन के नेटवर्क पे तो ये दोस्तों बिटकॉइन की वैल्यू को ट्रॉन के डीफाई इकोसिस्टम पे तो लेके आएगा ही आएगा, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी को भी कैपिटलाइज करेंगे जो कि हेल्प करेगा ट्रॉन नेटवर्क को। और यहाँ पे दोस्तों वो साथ में इथेरियम की वैल्यू को भी ट्रॉन के इकोसिस्टम पे लेके आने के लिए काम कर रहा है। अब ये देखना दोस्तों कि सारी चीज़ें कितनी जल्दी यहाँ पे हो पाती है। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों जस्टिन सन का पीछे का रिकॉर्ड तो
मार्केटिंग के मामले में ये बंदा अभी भी क्रिप्टो में काफ़ी आगे है और जिस तरीके से ये ट्रॉन को लेके एग्रेसिव होके ये काम कर रहा है, ट्रॉन के ऊपर नए नए अपडेट्स लेके आ रहा है, चाहे वो ट्रॉन हो गया हो, चाहे वो जस्ट स्वैप हो गया हो, काफ़ी अच्छा है। इथेरियम को काफ़ी टक्कर मिल रही है तब तक जब तक इथेरियम का 2.0 वर्जन यहाँ पे लॉन्च नहीं हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं ट्रॉन के इस अपडेट को लेके या फिर वजीर एक्स पे उनके स्टेकिंग को लेके, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों ये था एक वीडियो क्रिप्टो अपडेट्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।